Hello everyone, welcome to Elite. I'm Chandan Jha, your English trainer. 30 days स्पोकन इंग्लिश चैलेंज सीरीज में आज हम लोग 13th वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडल क्या होता है, कहाँ पर यूज़ करते हैं, इसके सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा मॉडल आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, कैसे इसमें आप मास्टरी गेन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी वर्ब दो तरह का होता है। इंग्लिश में जितने भी वर्ब्स होते हैं उसको हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं मेन वर्ब या प्राइमरी या प्रिंसिपल वर्ब, यानी ऐसे वर्ब जिसका हिंदी मीनिंग होता है लास्ट में ना होता है, जैसे प्ले मीन्स खेलना, गो मीन्स जाना। इस तरह के वर्ब को हम लोग मेन वर्ब्स कहते हैं। मेन वर्ब्स के अलावा इसकी संख्या लाखों में है। मेन वर्ब्स के अलावा जितने भी वर्ब्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी वर्ब्स इसका काम है ग्रामर को करेक्ट करना। ये ग्रामर वर्ब्स अगर आप इसे बोलें तब भी गलत नहीं होगा। ये हेल्पिंग वर्ब्स होता है, ये हेल्प करने के लिए आता है, सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसकी संख्या लिमिटेड है, दे आर ओनली 24 इन इंग्लिश। अंग्रेजी में सिर्फ 24 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, यानी ऑक्सिलियरी वर्ब्स की संख्या ओनली 24 है। ये दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं प्राइमरी और दूसरे को बोलते हैं मॉडल। प्राइमरी होता है 11 और मॉडल होता है 13। यानी हेल्पिंग वर्ब्स दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड मॉडल। प्राइमरी ऐसे ऑक्सिलियरी वर्ब्स को बोला जाता है जो सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होता है। जैसे प्राइमरी का एग्जाम्पल है इज, एम, आर, वाज, वर, ये सब प्राइमरी है। तो इज का यूज ही के साथ होता है, एम का यूज आई के साथ, यू के साथ आर का यूज होगा। यानी प्राइमरी ऑक्सिलियरी का यूज सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। लेकिन मॉडल एक ऐसा ऑक्सिलियरी होता है जिसका यूज सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं होता। हर मॉडल का यूज हर सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। यानी आई के साथ भी कैन लगा सकते हैं, वी के साथ भी कैन लगा सकते हैं, यू के साथ भी कैन लगा सकते हैं, ही के साथ भी कैन लगा सकते हैं। मॉडल ऐसे ऑक्सिलियरी को कहा जाता है जो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलता। सारे ही सब्जेक्ट के साथ एक मॉडल का यूज हो सकता है, चाहे सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन क्यों ना हो। सिंगुलर हो तब भी लग सकता है वही मॉडल, प्लूरल हो तब भी लग सकता है सेम मॉडल। तो मॉडल जो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बदलता है, ऐसे ऑक्सिलियरी को मॉडल ऑक्सिलियरी यानी मॉडल वर्ब्स कहा जाता है और इसकी संख्या होती है 13। डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं जो 13 मॉडल्स हम लोगों ने जाना वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले कैन एक मॉडल है। सेकंड कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। ये जो 10 मॉडल है इसको हम लोग प्योर मॉडल बोल सकते हैं। यानी ये केवल मॉडल ही है, इसीलिए आप इसको प्योर मॉडल्स बोल सकते हैं। लेकिन 3 मॉडल ऐसा होता है जिसको हम लोग सेमी मॉडल्स बोलते हैं। ये मॉडल भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है। ये है नीड, डेयर और यूज टू। चूंकि ये 13 मॉडल्स ऑक्सिलियरी वर्ब्स है, हेल्पिंग वर्ब्स है, इसलिए इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता। आप बहुत सारे इंग्लिश टू हिंदी ग्रामर बुक्स में देखेंगे इसका भी हिंदी कर देता है, बट दैट इज नॉट एडवाइजेबल। यू शुड नॉट स्टडी हिंदी मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, दे आर नॉट वेरी यूजफुल इन इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो इन वर्ड्स का हिंदी जानने की आपको बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, इसके यूजेस आपको जानना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं अगर हम मॉडल में सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करना है। मॉडल्स में लिमिटेड रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला रूल है मॉडल्स टेक V1। मॉडल के साथ हमेशा V1 का यूज होता है। यानी वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5। मॉडल के साथ हमेशा आपको V1 यानी बेस फॉर्म ही यूज करना होगा। V1 जैसे गो हो गया V1, स्पीक हो गया V1,
यानी जो बोलते हैं आप, जैसे आप कोई भी वर्ब बोलते हैं वह V1 फॉर्म में होता है, डिक्शनरी में V1 फॉर्म में वर्ड्स होते हैं जनरली। तो मॉडल के साथ हमेशा V1 आपको यूज़ करना होगा, V2 नहीं कर सकते, V3 नहीं कर सकते, V4 नहीं कर सकते, V5 नहीं कर सकते। तो जैसे कैन एक मॉडल है, इसके साथ गो लगेगा, ठीक है, क्योंकि गो V1 है। मे है, इसके साथ स्पीक V1 है, सही है। यानी 13 जो मॉडल है उसके साथ हमेशा आपको V1 लगाना पड़ेगा। नंबर 2, रूल नंबर 2 है मॉडल्स नेवर टेक फुल इन्फिनेटिव। मॉडल्स के साथ हम लोग इन्फिनेटिव यानी फुल इन्फिनेटिव का यूज कभी नहीं करते। फुल इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? फुल इन्फिनेटिव का मतलब होता है वर्ब 1 से पहले 2 का लगना, यानी इन्फिनेटिव का मतलब 2 + V1। 2 + V1 को इन्फिनेटिव बोलते हैं। जैसे गो है V1, इसमें आप 2 लगा दीजिए, टू गो, ये हो गया इन्फिनेटिव। यहाँ स्पीक है, बोलना, V1 है, अगर इन्फिनेटिव बनाना होगा तो आप लिखेंगे टू स्पीक, मतलब बोलना, ये कहलाएगा इन्फिनेटिव। यानी वर्ब से पहले आपने 2 लगा दिया, फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। हम लोग स्पोकन में इसको सीधे इन्फिनेटिव भी बोल देते हैं। तो इन्फिनेटिव का मतलब हो गया वर्ब 1 से पहले 2 का लगना। आप मॉडल के साथ ये नहीं लगा सकते। जैसे कैन टू गो, ये गलत है, ऐसा आप नहीं बोल सकते। मे टू स्पीक, गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि मॉडल के बाद 2 V1 लगा हुआ है और वह गलत माना जाता है। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, मॉडल्स रिमेन अनचेंज्ड। मॉडल्स नहीं बदलता है, अनचेंज्ड रहता है विथ ऑल सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन में हो, सेकेंड पर्सन में हो, थर्ड पर्सन में हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेम मॉडल यूज कर सकते हैं। जैसे ही माइट, सेंटेंस सही है, ही के साथ माइट लगा तब भी सही है, यू के साथ यहाँ यू माइट है तब भी सही है, दे के साथ माइट लगा तब भी सही है। इसमें एक एक्सेप्शन है, वह है शैल। शैल का यूज हम लोग सिर्फ आई एंड वी के साथ करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है कि हम शैल का यूज आई और वी के साथ ही कर सकते हैं। बाकी जो 12 मॉडल है आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल में आपको और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, हर सब्जेक्ट के साथ बाकी के जो 12 मॉडल है यूज हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं मॉडल का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, किस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग मॉडल यूज कर सकते हैं, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर्स, जैसे हम लोग टेंस में प्रेजेंट पढ़े, पास्ट पढ़े, फ्यूचर पढ़े, उसी तरह से मॉडल भी आप समझिए एक फ्यूचर टेंस है। तो इसके भी 4 पार्ट होंगे, सिंपल होगा, कंटिन्यूअस होगा, परफेक्ट होगा और परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर हम सिंपल टेंस बनाना चाहते हैं मॉडल से, तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भी मॉडल लगा सकते, मॉडल उसके बाद V1 आपको यूज करना है। अगर आप कंटिन्यूअस टेंस बनाएंगे तो चूंकि कंटिन्यूअस टेंस का डेफिनेशन ये है कि ऐसा टेंस जिसमें V4 यूज होता है, तो कंटिन्यूअस में आपको V4 यूज करना है। मॉडल के साथ हमेशा V1 यूज होता है। अब हो गई प्रॉब्लम, चूंकि मॉडल है तो उसके बाद हमें V1 लगाना होगा, कंटिन्यूअस है तो हमें V4 लगाना होगा, इसीलिए दोनों ही लिखना पड़ेगा इसमें। तो पहले आप मॉडल लिख लीजिए, उसके बाद आपको एक V1 लिखना होगा, फिर V4। तो V4 फिक्स है, V1 यहाँ B फिक्स हो जाता है, B होता है V1। यानी अगर आपको मॉडल से कंटिन्यूअस टेंस बनाना होगा तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना होगा, फिर मॉडल एंड देन B, उसके बाद V4। अगर आपको परफेक्ट टेंस बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट के बाद मॉडल, और मॉडल के बाद हमें V1 चाहिए। चूंकि मॉडल यूज है तो हैव यूज करेंगे, ये फिक्स है, हैव V1 होता है। और परफेक्ट टेंस का डेफिनेशन है कि परफेक्ट टेंस में V3 हमेशा यूज होता है, तो यहाँ पर फिर V3 आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस हैव प्लस V3 अगर हम मॉडल से परफेक्ट टेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, यू मे गो, आप जा सकते हैं, यहाँ पर मे मॉडल है, इसके बाद V1 आ गया। दूसरा है ही मस्ट बी स्लीपिंग, यहाँ पर स्लीपिंग V4 है, तो इसीलिए चूंकि मॉडल यहाँ मस्ट है और यहाँ पर V4 लगा हुआ है, तो V4 यूज हो नहीं सकता, इसीलिए इसके पहले हमने B यूज किया। अगर V4 होगा तो उसके पहले B आपको लगाना पड़ेगा जो V1 होता है। नेक्स्ट, शी मे हैव गॉन, वह चली गई होगी, यहाँ पर गॉन V3 यूज हो गया और यहाँ पर मे मॉडल यूज है,
तो मॉडल के बाद एक V1 यूज करना होगा, इसीलिए यहाँ पर हैव यूज होगा, क्योंकि अगर V3 होगा तो उसके पहले हमें हैव लगाना होगा मॉडल के बाद। तो मे हैव गॉन, शी मे हैव गॉन, शायद वह चली गई होगी। तो मॉडल में हम लोग इस तरह से सिंपल टेंस बनाते हैं, कंटिन्यूअस बनाते हैं और परफेक्ट बनाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है मॉडल का, लेकिन रेयर यूज है, इसीलिए हम अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब किस तरह का सेंटेंस होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस मॉडल से अफर्मेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर आपको अफर्मेटिव बनाना हो, चाहे सिंपल में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कहीं भी, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको मॉडल लिखना है। उसके बाद जो भी टाइप होगा उसके हिसाब से करना है। अगर सिंपल होगा तो V1 आएगा, कंटिन्यूअस होगा तो मॉडल प्लस B4 आएगा, परफेक्ट है मॉडल प्लस हैव प्लस V3 आएगा। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो मॉडल के बाद आपको नॉट लगाना होगा। उसके बाद अगर सिंपल है तो V1 यहाँ पर हो जाएगा, कंटिन्यूअस है तो B प्लस V4 हो जाएगा, परफेक्ट है तो नॉट के बाद हैव प्लस V3 हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट से पहले आपको मॉडल यूज करना होगा। अगर सिंपल है तो सब्जेक्ट के बाद V1 आ जाएगा, कंटिन्यूअस है तो B प्लस V4 आ जाएगा, परफेक्ट है तो हैव प्लस V3 आ जाएगा। यानी आपको सेंटेंस स्टार्ट करना होगा मॉडल से। अगर कोई सेंटेंस मॉडल से स्टार्ट हो रहा है तो उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, और उसका रिप्लाई दो होगा, यस होगा या नो होगा। तो यस लिखना है, कॉमा, फिर प्रोनाउन आपको लिखना है, और इस प्रोनाउन के बाद आपको मॉडल लिखना है। अगर आप नेगेटिव में करते हैं तो मॉडल के बाद आपको नॉट लिखना है, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा। ऐसे आप अलग अलग नहीं लिख सकते हैं, आपको शॉर्ट फॉर्म्स यूज करना होगा। जैसे यहाँ पर कांट यूज है। अगर हम नेगेटिव बनाना चाहे किसी भी मॉडल का तो कैसे बनाते हैं, आप नॉट लगा दीजिए, जैसे कैन के साथ नॉट लगा दीजिए, शॉर्ट में कैन नॉट होगा। ये एक एक्सेप्शन है पूरी इंग्लिश में लाखों वर्ड है, कैन एक मात्र वर्ड है जिसके साथ नॉट होता है बिना स्पेस का, यानी CANNOT। आप स्पेस अगर दे देंगे तो वर्ड गलत हो जाएगा। एक मात्र वर्ड है पूरी इंग्लिश में, CANNOT, शॉर्ट में कांट। शैल नॉट, इसमें नॉट स्पेस के साथ अलग अलग, शैल अलग, नॉट अलग लिखा हुआ है, एक साथ शांट। विल नॉट, स्पेस के साथ नॉट, एक साथ वोंट। ऑट टू में नॉट आपको लगाना है तो ऑट के बाद नॉट आ जाएगा, तो ऑट नॉट टू हो जाएगा, शॉर्ट में ऑटंट टू। उसी तरह यूज टू में नेगेटिव बनाएंगे तो यूज्ड के बाद नॉट आ जाएगा, ये दो वर्ड का है। यूज्ड नॉट टू, इसको हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, यूजंट टू या डिड नॉट यूज टू। यहाँ पर से डी हट गया, यूज्ड टू नहीं होगा क्योंकि आपने डिड नॉट यूज किया, तो डिड नॉट यूज टू। ये कॉमन है और ये बहुत कॉमन नहीं है, इसलिए हम लोग यूजंट टू का यूज नहीं के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। यस नो क्वेश्चन का रिप्लाई कैसे करते हैं मॉडल में, उसको जाना। साथ ही साथ हमने देखा सिंपल मॉडल कैसे बनाएंगे, मॉडल कंटिन्यूअस कैसे बनाएंगे, मॉडल परफेक्ट में सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको मॉडल में ध्यान देना है, अगर सेंटेंस में क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि सेंटेंस पास्ट में है तो उसे हम पास्ट नहीं मानेंगे। कोई ऐसा मॉडल नहीं है जो इंडिकेट कर देगा सेंटेंस पास्ट में है, आप उसे पास्ट मान लीजिए। जैसे कैन का यूज प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है, पास्ट का यूज पास्ट के लिए भी हो सकता है और प्रेजेंट के लिए भी हो सकता है। यानी कोई भी मॉडल से आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल जाएगा, सिर्फ मॉडल लगा आप समझ जाएंगे सेंटेंस पास्ट में है, ऐसा नहीं है। आपको उसका इंडिकेशन समझना होगा। इसको और बेहतर समझने के लिए हम लोग एक बात जानते हैं कि हम लोग पास्ट में कभी भी कैन का यूज नहीं कर सकते, यानी इन पास्ट डोंट यूज कैन। अगर आपको सेंटेंस पास्ट में बोलना हो तो कैन का यूज नहीं कर सकते, आपको क्या यूज करना होगा, यूज कुड फॉर कैन। यहाँ कैन के बदले में आपको कुड यूज करना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन का यूज प्रेजेंट में होगा और कुड का यूज पास्ट में होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि कैन पास्ट में यूज नहीं हो सकता है, इसीलिए कैन के बदले में हम लोग कुड यूज कर रहे हैं। कुड का यूज प्रेजेंट में भी हो सकता है। उसी तरह मे का यूज हम लोग पास्ट में नहीं कर सकते, मे के बदले में हमें माइट यूज करना पड़ेगा। मे के बदले में माइट करना होगा, लेकिन माइट का यूज प्रेजेंट में भी पॉसिबल है।
नेक्स्ट है शैल का यूज हम लोग पास्ट में नहीं कर सकते, शैल के बदले हमें शुड यूज करना होगा। नेक्स्ट, विल का यूज पास्ट में नहीं कर सकते, विल के बदले वुड यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई थॉट ये सेंटेंस पास्ट में है, क्लियर इंडिकेशन है, आई प्लस V2 यूज है, यानी यह सेंटेंस सिंपल पास्ट में है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पास्ट में हो गया। ये सेंटेंस पास्ट का, आई थॉट ये क्लॉज कहलाएगा, ये पास्ट में है। तो चूंकि अब ये पूरा सेंटेंस हो गया पास्ट में, तो मे का यूज नहीं हो सकता, यहां मैंने मे लगाया इसलिए सेंटेंस गलत है। हमें मे के बदले माइट लगाना होगा, इसलिए आई थॉट ही माइट कम, ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसमें माइट लगा हुआ है। सेंटेंस चूंकि पास्ट में है इसीलिए मे का यूज नहीं होगा, माइट का यूज होगा। लेकिन अगला एग्जाम्पल हमारा है ही मे कम, इसमें पता ही नहीं चलता, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते सेंटेंस पास्ट में या प्रेजेंट में, इसलिए मे सही है। ही माइट कम यह सेंटेंस भी सही है, वह आ सकता है, ही मे कम वो आ सकता है, ही माइट कम वो आ सकता है, मे भी लग सकता है, माइट भी लग सकता है। चूंकि इंडिकेशन नहीं है कि यह सेंटेंस पास्ट में है, कुछ नहीं लगा हुआ है जिससे हमें पता चले कि सेंटेंस पास्ट में है। अगर आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिले मॉडल में कि सेंटेंस पास्ट में है, तब आप कोई भी मॉडल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लियर इंडिकेशन मिल जाए कि सेंटेंस पास्ट में है, तब कैन यूज नहीं होगा, कैन के बदले कुड, मे के बदले माइट, शैल के बदले शुड, विल के बदले वुड होगा। लेकिन अगर इंडिकेशन नहीं हो तो कोई भी मॉडल सही है, जैसे ही मे कम भी सही है, ही माइट कम भी सही है। यानी कैन, मे, शैल, विल का यूज हम लोग पास्ट में कतई नहीं करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कुड, माइट, शुड और वुड का यूज हमेशा पास्ट में होता है, प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए नहीं हो सकता है, राइट। सिर्फ पास्ट में ही इसका यूज नहीं होता, इसका कहीं भी यूज हो सकता है, लेकिन कैन, मे, शैल, विल का यूज पास्ट में नहीं हो सकता। अगर हमें पास्ट में कुछ कहना पड़े तो हम लोग कैन, मे, शैल, विल का यूज नहीं करेंगे, इसका रिप्लेसमेंट कैन के बदले कुड, मे के बदले माइट, शैल के बदले शुड, विल के बदले वुड का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा मॉडल क्या होता है, मॉडल कितने तरह का होता है, सेंटेंस मॉडल में किस किस स्ट्रक्चर पे बना सकते हैं, स्ट्रक्चर क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस का रिप्लाई कैसे करते हैं। चूंकि मॉडल एक बड़ा चैप्टर है, उसको एक दिन में एक वीडियो में कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, इसीलिए हमने सोचा कि इसको डिवाइड करके 4 पार्ट्स में हम लोग आप तक पहुँचे। इस पार्ट में सिर्फ मॉडल का इंट्रोडक्शन बताना मेरा मकसद था। अगले पार्ट में हम लोग यूज़ के बारे में बात करेंगे। आप पीछे का सारा वीडियोस देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है 100% डिजायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।